Good morning, all the beautiful people watching this video. I am Abdul Sattar, and today we are going to discuss a very important tense, that is past indefinite tense. Earlier, also, I had made a video on this particular tense. If you want to watch that video, you can just go to my channel and find it out. It is easily available on my channel. So let me recapitulate the rules, regulations of past indefinite tense. As we know, in a typical Hindi tradition, sentences के एंड में ता था ती थी ते थे आता है या फिर आ ई ए की आवाज आती है सेंटेंस में. This is not the good approach, but we need to look at the broader aspect. कि what are the conditions, which are the conditions when this particular tense is used. For that, you can watch my previous video. As today we are going to revise the tenses. You can see on the board, it is written. The first sentence is, उसने मुझको गाली दी. मैं बताता चलूं आपको. सेकेंड फॉर्म जो वर्ब की होती है, एक अकेला टेंस है ये पूरे के पूरे 12 टेंसेस में जिसमें ये इस्तेमाल होती है. द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और वो भी कहां पर? सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में. व्हेनेवर वी नीड टू मेक द एफर्मेटिव सेंटेंस, we use the second form of verb, not the first form. और इसका जो helping verb है, when we need to make the negative and interrogative sentences, we use did not with all the subjects. जितने भी subjects होते हैं उन सब के साथ हम did not का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो subject singular हो और चाहे वो subject plural हो. ठीक है, तो मेरे बनाने से पहले आप भी इसे कोशिश कीजिए. जब मैं इस हिंदी के सेंटेंस को बोलूंगा और लिखूंगा, तो ये लिखने से पहले मैं भी आपको 5-7 सेकंड दूंगा. अगर आप इसे बना सकते हैं मेरे बनाने से पहले तो दैट्स वेरी गुड. द फर्स्ट वन इज, उसने मुझको गाली दी. गाली दी, दी से हमें वी कैन मेक इट आउट कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. तो कैसे बनाएंगे? उसने कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी. तो वी कैन जस्ट राइट ही एंड सेकेंड फॉर्म ABUSED. He abused me. He abused me. एक गाली देने के लिए एक और पर्टिकुलर हम इडियम इस्तेमाल करते हैं, टू कॉल नेम्स. तो वी कैन यूज दैट ऑल्सो ओवर हियर. He called me names. He called me names. Both the sentences are correct. Is it clear? These are the affirmative sentences and we are using the second form of the verb over here. Next sentence है, मैंने कहा. It's a very short sentence. मैंने कहा. क्या बनेगा इसका मैंने कहा का? Yes, you are right. I said. SAID. I said. It's a very small sentence. I said, मैंने कहा. मैं कहता हूं. I say. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा. ठीक है. उसने मुझको देखा. द थर्ड वन इज, उसने मुझको देखा. उसने कोई भी हो सकता है, कोई फीमेल भी और मेल भी. तो यहां पे शी लगाते हैं इस बार. शी देखने की होती है सॉ. SAW, सॉ एंड मी. शी सॉ मी. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, चोर भाग गया. चोर के लिए क्या आता है? थीफ, राइट. और भागने के लिए क्या आता है? रन. बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ओवर हियर. द थीफ ran away. THIEF. The thief ran away. Is it clear? Now the fifth one is, पुलिस ने चोर को पकड़ा. पकड़ने ही क्या होती है? पकड़ने की होती है कैच. But we are not going to use the first form. We are going to use the second form. The police caught. CAUGHT. Caught the thief. इसमें caught में आमतौर से इस जनरल मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स कमिट, वो आमतौर से CO लगा देते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट स्पेलिंग. CA आएगा. CAUGHT. इज इट क्लियर? नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन. उसने सच बोला. उसने
तो ही बोलने की क्या आती है स्पीक, बट हम लिखेंगे यहां पे स्पोक, ही स्पोक द ट्रूथ, ही स्पोक द ट्रूथ। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन, पिताजी ऑफिस नहीं गए, पिताजी ऑफिस नहीं गए, तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस? पिताजी ऑफिस नहीं गए, ये यहां पर ना लिखकर हम ऊपर लिखेंगे, पिताजी ऑफिस नहीं गए। इट्स अ नेगेटिव। First of all, you have to make it certain whether the sentence is negative or interrogative or affirmative, right? So ये negative है, पिताजी ऑफिस नहीं गए, और negative में we always use did not with first form. याद है ना आपको? Right. The father did not और उसके साथ first form go to the office. The father did not go to the office. Now we come over here. मैंने उसे नहीं पहचाना, मैंने उसे नहीं पहचाना। Do you know what is the English word for पहचानना? पहचानने के लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा होता है, क्या आप जानते हैं? Yes, that is recognize. तो I did not recognize हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम। सरला ने झूठ नहीं बोला, सरला ने झूठ नहीं बोला, सरला डिड नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई। ये टेल अ लाई वैसे भी एक ईडियम है, इसका इस्तेमाल इस तरह से हम यहां पर करते हैं। कल माताजी ने स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया, कल माताजी ने स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया। द मदर डिड नॉट कुक, कुक आता है ना पकाने के लिए, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। द मदर डिड नॉट कुक द डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस फूड। और गुजरे हुए कल के लिए क्या वर्ड आता है? यस्टरडे, यस्टरडे। जब भी इसमें कल का जिक्र आएगा तो वो गुजरा हुआ ही कल होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या उसने तुमसे बात की? नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या उसने तुमसे बात की? तो यहां आ जाएगा डिड, ही, did he talk to you? And never forget to put question mark whenever you end the interrogative sentence. Did he talk to you? क्या बच्चा जोर जोर से रोया? Did the child? अब रोने की दो इंग्लिश होती हैं। अगर कोई जोर जोर से रोता है, जैसा कि बच्चे अक्सर रोते हैं, तो उसके लिए आता है क्राई, CRY। और कोई अगर सुबक सुबक कर रोता है, चुपके चुपके रोता है, उसके लिए आता है वीप। यहां पर लिख देता हूं CRY, क्राई एंड वीप। तो यहां पर छोटा बच्चा है तो क्या आएगा? डिड द चाइल्ड क्राई बिटरली, जोर जोर से, बिटरली, दैट इज बिटरली। इज इट क्लियर? क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? सेंटेंस को हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है? यहां से डिड वास्को डी गामा खोज करने के लिए, डू यू नो द वर्ड खोज करने के लिए? दैट इज डिस्कवर, डिस्कवर इंडिया। दे आर द टू वर्ड्स, एक तो होता है खोज करना और एक होता है आविष्कार करना। आविष्कार करने की, डू यू नो द इंग्लिश? दैट इज इन्वेंट। इज इट क्लियर? नाउ तुमने वहां क्या देखा? तुमने वहां क्या देखा? तो जब ये क्या बीच में आएगा तो वॉट डिड यू
see there? What did you see there? Is it clear? Now the next one is, उसने कौन सी फिल्म देखी? कौन सी के लिए आता है which film के बाद did आएगा, which film did you, और फिल्म देखने के लिए आता है watch। जब आपके देखने में ऑब्जर्वेशन शामिल हो जाता है तो उसमें वॉच का हम इस्तेमाल करते हैं। तुमने किसे पुकारा? Who did you call? And question mark. Is it clear? The next one is, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? तो why did your friend, धोखा देने की क्या इंग्लिश आती है? cheat, cheat, cheat and you. Why did your friend cheat you? Is it clear? The next one and the last one is, बच्चों ने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? तो why did the children not do their homework? Why did the children not do their homework? तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनका जो पैटर्न है देखिएगा। एक चीज और भी है, जैसे कि पर्टिकुलरली एक रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद नेगेटिव का भी एक रूल होता है, उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव का भी एक रूल होता है, उसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH वर्ड्स का भी एक, जिन सेंटेंसेस को हम WH वर्ड्स से बनाते हैं उनका भी रूल होता है, उसमें पहले WH वर्ड यानी कि हु, व्हेन, विच, वेयर ये आते हैं, उनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए ये जो किताबों में दिए गए रूल्स हैं, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, वंस यू स्टार्ट राइटिंग, तो फिर इन रूल्स को याद करने की, रटने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग टेंसेस, तो ये आपकी व्हेन यू स्टार्ट फंक्शनल ग्रामर, तो ये आपके सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, फिर आपको उन्हें याद करने की जरूरत नहीं रहती है, बल्कि वो हिस्सा बन जाते हैं क्या, आपके लिखने का, और उसमें गलती आमतौर से फिर नहीं होती। ग्रामर इज अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। We need to practice harder if we want to improve our grammar. So keep practicing and take care. That's all. Bye bye.